अष्टक वर्ग मतलब है क्या चीज? अष्टक वर्ग के बारे में पिछली बार भी मैंने एक बताया था, लेकिन मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारे ऋषि पाराशर ने, देखिए, अष्टक वर्ग को बहुत महत्ता दी गई। चाहे वो बृहद पाराशर होरा शास्त्रा हो, चाहे वो शंभुपुरा प्रकाश हो, चाहे फलदीपी का किताब हो, जितने भी हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं, उन सब टेक्स्ट बुक्स के अंदर बृहद अष्टक वर्ग का चैप्टर जरूर है। और अष्टक वर्ग के कई चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर नहीं, दो दो तीन तीन चैप्टर हैं। तो मतलब कहने का यह है कि अष्टक वर्ग को चाहे ऋषि पाराशर हो जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पूरा किया, सब लोगों ने लेके चले हैं और सब लोगों ने उसको डेवलप किया है अष्टक वर्ग को। तो उसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से है उसके अंदर। लेकिन आप ये पूछना चाहेंगे कि अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट विधि है तो इतनी मशहूर क्यों नहीं हुई, इतनी प्रसिद्ध क्यों नहीं हुई ये वाली विधि? बिल्कुल। देखिए, इंपॉर्टेंट विधि बहुत है, पर ये प्रसिद्ध इसलिए नहीं हो पाई कि थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर। इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हालांकि कैलकुलेशन तो ऐसी हैं, अगर किसी ने एट्थ नाइन्थ के अंदर भी मैथ्स पढ़ा हुआ है, सेवन्थ एट्थ क्लास के अंदर भी, तो भी वो कैलकुलेशन कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन चीजें इसमें कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ती हैं। पहले जमाने में तो बहुत ही मुश्किल था। पहले जमाने में लोग कार्डबोर्ड के सर्किल बना बना के, टुकड़े बना बना के, उसके बाद वो कैलकुलेशन किया करते थे। तो वो विधा अभी भी कहीं कहीं हिमाचल के अंदर अवेलेबल है। मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे जहाँ मैं सर्विस करता था वहाँ कजन मेरे एक वो जूनियर था, उनके फादर भी ज्योतिष है। तो उनके पास वो पूरा सिस्टम था अष्टवक्र निकालने का, जो पूरा कार्डबोर्ड पे बना हुआ, और बहुत ही जबरदस्त सिस्टम था वो वाला, वो जो हमने देखा था। हिमाचल में रहते हैं वो, मनाली में, तो उनके पास वो सिस्टम था। लेकिन आज की डेट में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कंप्यूटर की विद्या अवेलेबल है, कंप्यूटर अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, और डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू अष्टक वर्क बन जाता है। लेकिन अष्टक वर्क, सबसे बड़ी चीज ये है कि अष्टक वर्क बनता कैसे है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसको बनाना भी हम लोगों को आना चाहिए। खाली ये नहीं कि हमने सीधा अष्टक वर्क खोल लिया कंप्यूटर में और काम करना शुरू कर दिया। जैसे हम लोगों ने कुंडली के बारे में सीखा कि कुंडली के 12 भाव हैं, 12 भाव में ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये राशियां हैं, और सारी चीज, ये नक्षत्र है हमारे, इस तरीके से। उसी प्रकार से अष्टक वर्ग के बारे में भी हम लोग ये देखना चाहेंगे कि अष्टक वर्ग है क्या चीज, ये बनता कैसे है, इसको बनाया कैसे जाए, और बनाने के बाद इससे प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, वो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है। तो मैत्रेय जी, जो मैं आपको बता रहा था कि ऋषि पाराशर जी के जो शिष्य रहे हैं, जिन्होंने फल दीपिका किताब लिखी है, मंत्रेश्वर बोलते हैं उनको। तो उनको मैत्रेय जी बोलते हैं, मंत्रेश्वर भी बोलते हैं। तो ऋषि मैत्रेय जी ने ऋषि पाराशर से कहा कि ऋषिवर, आपने इतनी चीजें हम लोगों को सिखाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जिसके अंदर जो ग्रह, किसी घर में ग्रह बैठा है, अगर वो शुभ ग्रह है तो शुभ रिजल्ट देता है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो शुभ रिजल्ट देगा। कोई पाप ग्रह बैठा है तो वहां पे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पाप ग्रहों की दृष्टि है तो वहां अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। भाव पाप कतरी में है तो वहां अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, भाव शुभ कतरी में है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब इतनी चीजें, इतने नियम है। तो उन्होंने कहा ऋषिवर से कि ऋषिवर, कलयुग में आदमी तो इतना बुद्धिमान तो होगा नहीं, तो वो कैसे बेचारा इतना सब चीजें कर लेगा? इतने सारे नियम याद रखना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, और ये सब चीज करना, उसके लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी चीजों को याद रखना। तो वो तो दिक्कत वाला काम है। तो ऋषि बोले कि भाई हाँ, मैं मानता हूँ कि कलयुग में लोग इतनी चीजों को याद नहीं रख पाएंगे, और ये नियम साधना आसान नहीं है, क्योंकि इन नियम को याद रखने के लिए आदमी को आध्यात्मिक भी होना पड़ता है। आदमी को एक अपने आप का विचारधारा भी चेंज करनी पड़ती है, तभी आदमी जाके इन नियमों को साध सकता है और इन नियमों में पूर्ण कर सकता है। अब आदमी, कोई आदमी ना कभी पूजा करता हो, ना कभी आदमी किसी चीज को मानता हो, बिल्कुल प्योरली रूप से नास्तिक हो, तो वो नियम याद भी कर लेगा तो वो एडिक्ट को ठीक से अप्लाई नहीं कर पाएगा, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आदमी का जैसे कहना चाहिए ना, करेक्टर भी उस तरह का हो जाना चाहिए। जब आप एक आध्यात्मिक चीज, एक वेदों का अंग पढ़ रहे हैं, तो करेक्टर भी आपका उस तरह से हो जाना चाहिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, आप वेदों का अंग पढ़ रहे हैं, और उसमें आप तभी उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही ऋषि जी ने कहा पारस मैत्रेय जी से कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने एक विद्या बनाई है। उस विद्या को अष्टक वर्ग का नाम दिया है। उस अष्टक वर्ग विद्या के द्वारा भी नॉर्मल लोग भी उससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और कलयुग में ये विद्या काफी काम रहेगी। लेकिन इसमें कैलकुलेशंस हैं, तो कैलकुलेशंस के बारे में तो इतना ज्यादा उन्होंने जिक्र नहीं किया ऋषि जी ने इसके अंदर। लेकिन ये उन्होंने कहा कि नॉर्मल लोग भी बड़े आराम से काम कर सकते हैं कलयुग के अंदर, और कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। फिर धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ा। शुरू शुरू में अष्टक वर्ग जो होता था, अब अष्टक वर्ग है क्या, पहले तो ये चीज समझ लीजिए, अष्टक वर्ग है क्या? अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग मीन्स 8 चीजों का वर्ग। 8 क्या है?
8 कौन सी चीजें हैं? 8 कारक हैं बेसिकली। 8 कारक कौन कौन से हैं? एक लगन है और 7 ग्रह हैं। राहु केतु को छोड़ दीजिए, राहु केतु ग्रह इसमें नहीं आते। 8 चीजें आती हैं। एक लगन, क्योंकि लगन भी चलता है, हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है। सूर्य भी चलता है, पृथ्वी शनि भी चलता है, बृहस्पति भी चलता है, बुध भी चलता है। सारे ग्रहों को हमने ये माना है कि चलायमान है। सूर्य का हमने इसलिए माना हुआ है कि क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमने ये मान कर रखा है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। पृथ्वी को स्थिर माना हुआ है हमने। तो जितने ग्रह हैं वो सारे घूम रहे हैं। राहु केतु चूंकि केवल छाया पिंड है, इसलिए उनको इसमें शामिल नहीं किया गया अष्टक वर्ग के अंदर। अष्टक वर्ग में केवल 7 ग्रह और लगन, इनको ही शामिल किया गया है। तो इनका एक मिला जुला रूप है। अब होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था गोचर विद्या, गोचर पढ़ा था हम लोगों ने कि चंद्रमा से गोचर। आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत याद हो कि जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य अगर तीसरे छठे 11वें भाव में आए तो वो अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जन्मकालीन चंद्रमा से आपकी कुंडली में जहां पे आपका चंद्रमा है, उससे गोचर का सूर्य अगर तीसरे छठे 11वें भाव में आए तो उसको अच्छा बोलते हैं। अब तीसरे भाव में आए, उसके बाद चलिए आपको कोई गवर्नमेंट से काम है, मान लिया आपने कहीं जाना है, आपको अपना गवर्नमेंट से बिल ही पास कराना है, तो आप कह रहे हो यार मैं जरा चंद्रमा से गोचर देख लूं मेरे सूर्य का, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करता है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक। तो आपने देखा कि चंद्रमा से सूर्य का गोचर चल रहा है अभी 4 नंबर में, तो वो तो ठीक नहीं है। उसके बाद 5 में आएगा, वो भी ठीक नहीं है। फिर 6 में आएगा जाके, तो क्या 2 महीने तक तुमने काम के लिए जाऊं नहीं? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये क्या करा जाए ऐसे केस में? क्या हम लोग इस चीज को रोक के रखें अपने काम को, जो भी काम हमारा है, कि चंद्रमा से गोचर ठीक नहीं है तो हम ना जाएं? तो उसके लिए ये देखा गया है, इसके लिए मंत्रेश्वर जी ने कहा है कि सर्वेशु लग्नेशु, यानी सर्व जितने भी लगन हैं उनमें सब में चंद्र की प्रधानता जरूर है, लेकिन बाकी ग्रहों से भी गोचर आपको देखना है। तो उन्होंने कहा कि आपस में भी देखो, ठीक है चंद्रमा सूर्य का गोचर पसंद नहीं कर रहा है, तीसरे छठे 11वें भाव के अलावा चंद्रमा सूर्य का गोचर पसंद नहीं करता किसी और भाव में, लेकिन हो सकता है शनि पसंद कर रहा हो गोचर, कि शनि कह रहा हो हाँ भाई तू आके बैठ जा चौथे भाव में, मैं प्रसन्न हूँ। हो सकता है बृहस्पति कह रहा हो हाँ भाई तुम आके 5वें भाव में बैठ जाओ, मैं प्रसन्न हूँ। तो हमको बाकी ग्रहों को भी इंपॉर्टेंस देनी। तो अष्टक वर्ग यही है, गोचर की एक बहुत ही सूक्ष्म विधि है, जिसके अंदर सभी ग्रहों को हम लोग पूरी पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं। और उस इंपॉर्टेंस के साथ ही हम लोग ये निकालते हैं कि किसी ग्रह का गोचर बाकी ग्रहों के गोचर के सापेक्ष में कैसा है, वो देखना बहुत आवश्यक हो जाता है उस केस में। तो ये चीज आपको जब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे और इसको जाएंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसके द्वारा काफी अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन की जा सकती है। आयु की प्रेडिक्शन की जा सकती है, मृत्यु की प्रेडिक्शन की जा सकती है। ये सभी तरह की प्रेडिक्शन अष्टक वर्ग के द्वारा की जा सकती है। तो जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा उतना मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। अष्टक वर्ग में जो भी चीज अवेलेबल है वो आपको सारी सिखाई जाएंगी। और तो अष्टक वर्ग का थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा पीपीटी दिखाता हूँ, फिर सूर्य का तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी है नहीं क्लास में। स्वस्तिका तुमने ज्वाइन कर लिया है शायद, है? नमस्ते सर जी। नमस्ते। अच्छा, मुझे लगता है टाइम थोड़ा सा ये कुछ करना पड़ेगा ना, ठीक? ये टाइम 9 बजे सूट नहीं करता शायद सब लोगों को। तो मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने जल्दी से देखा कि टाइम हुआ तो किया हाँ, आपसे। नहीं तो अब हम ये सोच रहे हैं कि सैटरडे 7 बजे कर लिया जाए, वो सूट करता है टाइम? शाम में। हाँ शाम में हाँ सर। हाँ मुझे तो करेगा। करेगा। तो सैटरडे 7 बजे। अनुपम तुम्हें कैसा रहेगा टाइम वो शाम का? ये सर ठीक रहेगा सर, टाइम सैटरडे। ठीक रहेगा, चलिए यस। सैटरडे 7 बजे कर लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास से। क्योंकि आज काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो इसलिए हम आज बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी 10-15 मिनट की क्लास लेके इसको इस क्लास को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे सैटरडे से। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अष्टक वर्ग के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, एक सेकेंड। तो अष्टक वर्ग के बारे में यही है जो शास्त्रों में लिखा है, जो मैंने आपको बताया कि मैत्रेय जी ऋषि पाराशर से पूछते हैं कि साहब कलयुग में लोग बहुत पाप कर्मरत रहते हैं, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि मंद हो गई है, इसलिए ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए कोई ऐसी विद्या बताओ जिससे कि वो प्रेडिक्शन कर सके आसानी से। अदरवाइज उनके लिए ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला चीजें याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी उन्होंने कहा कि ये शास्त्र है, अष्टक वर्ग का शास्त्र है। पाराशर ने बोला कि हे विपुर, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अब मैं मनुष्यों के सुख दुख तथा आयुर्दाय के निर्णय
तथा पूर्व कथित फलों का विरोध जिस प्रकार नहीं होता है, उस प्रकार इस शास्त्र को लोकोपकार्थ कहता हूं, आप सावधान होकर सुने। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लग्न और चंद्रमा से ग्रहों के द्वादश भाव जन्म शुभाशुभ फल कहे गए हैं, उसी प्रकार अन्य ग्रहों से भी भावों के शुभाशुभ फल कहे गए। इसलिए सूर्य आदि 7 ग्रह तथा लगन, इन 8 को क्रम से दिया गया है, कंसिडर किया गया है, और इनके गोचर को, इन 8 से गोचर देखने की विद्या को अष्टक वर्ग कहा गया है। अष्टक वर्ग क्या है? ये जैसे मैंने आपको बताया कि 8 कारकों के बीच तालमेल है, एक लगन और 7 ग्रह, हमारे सूर्य से लेकर शनि पर्यंत 7 ग्रह हो गए और एक लगन हो गया। ये इन 8 कारकों के बीच से एक तालमेल है, अष्टक वर्ग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन्हीं की वजह से मतलब हम लोग निकालते हैं कि गोचर में कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव देगा। और गोचर में ग्रह जो जिसका ग्रह गोचर में हो रहा है, जैसे शनि गोचर में आ रहा है या शुक्र गोचर में आ रहा है आपका किसी भाव के अंदर, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस समय पैदा हुए आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, आप जन्म कुंडली में देखते हैं डिफरेंट भाव आपके हैं और डिफरेंट ग्रह वहां बैठे हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका शनि अभी जन्म कुंडली में बैठा हुआ हो 6ठे भाव के अंदर, बट गोचर में आज की डेट में वो 8वें भाव में घूम रहा है। तो क्या वो 8वें भाव में आपको नुकसान करेगा या फायदा करेगा, ये अष्टक वर्ग से हम लोगों को मालूम चलेगा कि क्या फायदा या नुकसान वो 8वें भाव में घूमने से करेगा हमारी कुंडली में, क्योंकि गोचर का भी इस्तेमाल है। जैसा हमने कहा कि कुंडली का तो मेन है, देखिए 80% तो कुंडली है जो देखनी है आपने, 20% गोचर है, क्योंकि गोचर आपको रिजल्ट पहुंचाता है, दशा आपको रिजल्ट देती है। तो इसलिए गोचर का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। बहुत ज्यादा आप इसके ऊपर ये मत सोचिए कि स्ट्रेस आपको लेनी है, लेकिन फिर भी जितना अच्छा आइडिया आप ले लें उतना अच्छा इसके अंदर है। तो ये 8 कारकों के बीच तालमेल है। गोचर का फलित करने की सूक्ष्म विधि है। जो भी कोई गोचर का फलित करेंगे हम लोग, उसको करने की एक बहुत सूक्ष्म विधि होती है, कैसे गोचर करें। और डिफरेंट चीजों में तो गोचर में थोड़ा दिक्कत होती है, इसके अंदर बहुत आसान तरीका बताया गया है कि कैसे हम गोचर देखते हैं। इसके अंदर जो हमारा अष्टक वर्ग है, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अष्टक वर्गा कैसे बनाते हैं, उसकी कैलकुलेशंस, मतलब पूरी कैलकुलेशन से किस तरीके से अष्टक वर्गा शुरू से लेके आखिर तक बनाया जाएगा, वो सारे अष्टक वर्गा हम लोग बनाएंगे। कुछ 2-3 ग्रहों के हम लोग बनाएंगे, उसके बाद तो आप लोग अपने घर बैठ के बना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज ए होमवर्क बना सकते हैं। जैसे 1-2 अष्टक वर्ग हम लोगों ने बना लिए, उसके बाद आपने घर बैठ के बना लिए। थोड़ा इसमें टाइम लगाइए, बहुत अच्छा है। अष्टक वर्ग बना के चेक कीजिए, अपने कंप्यूटर से भी चेक कीजिए कि जो अष्टक वर्ग आपने मैनुअली बनाया है वो आपके कंप्यूटर के हिसाब से या लैपटॉप के हिसाब से सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अष्टक वर्ग की कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग बताएंगे। गोचर में अष्टक वर्ग का इस्तेमाल क्या होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। दशा कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, देखिए दशा प्रेडिक्शन करने का वहां भी एक तरीका था कि त्रिकोण में बैठे स्वामी की हो, केंद्र भाव में लगन लगन लाभ भाव में त्रिकोण में बैठे ग्रह की दशा हो तो दशा अच्छी जाएगी, 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे ग्रह की दशा हो तो दशा में कुछ प्रॉब्लम जाएगी। वहां पर हम लोगों ने ऐसा करके बताया था। तो यहाँ पर भी एक सिस्टम है कि कौन से ग्रह की दशा अच्छी जाएगी। मान लिया शनि में बुध में शनि की दशा आ रही है, तो अष्टक वर्ग के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि बुध में शनि की दशा कैसी रहेगी। तो वो चीजें भी इसके अंदर आपको मालूम चलेंगी। तो दोनों चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सपोर्टिंग टूल के रूप में इस्तेमाल कीजिए आप एकदम। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो हमारी, जिसे कहना चाहिए कि वो तो जान है, जिसे समझिए कि वो वही सब कुछ है हमारा। बाकी जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें उनको सपोर्ट करने वाली होती हैं। तो अष्टक वर्ग को आप करने को तो, जो अगर बहुत किसी का अच्छा हो तो वो इसको एज अलोन भी प्रोडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होगा कि इसको आप केवल कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर लीजिए कि जो दशा अंतर दशा हमारे सामने है और जैसी हमको लग रही है कि भाई ये केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठे ग्रह की दशा है या 6-8-12 में बैठे ग्रह की दशा है, उसके हिसाब से ये दशा ठीक जाएगी या नहीं जाएगी, और अष्टक वर्ग के हिसाब से ये दशा कैसी जाएगी, उसका कंफर्मेशन अगर हो जाता है तो समझिए आपको रिजल्ट 100% मिल जाते हैं। तो दशा के प्रेडिक्शन करने के काम में भी अष्टक वर्ग का इस्तेमाल है। अच्छा, अष्टक वर्ग गोचर के बहुत ही माइन्यूट रिजल्ट मिलते हैं। एक कक्षा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। कक्षा कॉन्सेप्ट होता है कि अष्टक वर्गा में, कक्षा कॉन्सेप्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि 8 कक्षाएं होती हैं। हर राशि को 8 कक्षाओं में बांटा गया होता है। तो वो अभी आगे आएगा तो आपको पढ़ाएंगे कि कक्षा कॉन्सेप्ट क्या है। उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम चलेंगी और उसको, ये अष्टक वर्ग का चैप्टर पढ़ने में ही आपको बहुत आनंद आएगा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर लगेगा, ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा
कि एक बार आप उसने पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके अंदर आप घुस जाएंगे, बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो मिनट्स, माइन्यूट रिजल्ट थ्रू कक्षा, ये आपको पढ़ाए जाएंगे। इसी में अष्टक वर्ग में एक आधिपत्य शोधन होता है, एक त्रिकोण शोधन होता है, एक शोध्य पिंड कैलकुलेशन। ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों को सिखाई जाएंगी, जो कि मृत्यु के लिए भारी कष्ट कब आएगा इंसान के ऊपर, चाचा के ऊपर कब आएगा, पिता के ऊपर कब आएगा, अपने ऊपर कब आएगा, मृत्यु कब होगी, आयु कितनी होगी, वो सब चीज कैलकुलेट करने के लिए, मैरिज के लिए, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए एकाधिपत्य शोधन, त्रिकोण शोधन और शोध्य पिंड का कैलकुलेशन का इस्तेमाल होता है, जो आपको हम बताएंगे। रोल ऑफ नक्षत्र इन अष्टक वर्ग। नक्षत्र के बारे में आपको नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया था, यहाँ पे नक्षत्र का इस्तेमाल होगा अष्टक वर्ग के अंदर। तो काफी लोगों का ये रहता है कि साहब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। नक्षत्रों का इस्तेमाल है, लेकिन जहां होना चाहिए वहां है। प्रश्न कुंडली के अंदर नक्षत्रों का इस्तेमाल है, अष्टक वर्ग में नक्षत्रों का इस्तेमाल है, जहां होना चाहिए वहां पर नक्षत्रों का इस्तेमाल किया है। वैदिक के अंदर भी है, जहाँ पे सब शलाका है, ये इस तरह की चीजें हैं वहां पे गोचर में भी नक्षत्रों का इस्तेमाल किया गया है। और वैसे उस तरीके से नहीं। तो रोल ऑफ नक्षत्र इन अष्टक वर्ग के, नक्षत्र का रोल क्या होगा अष्टक वर्ग में, वो आपको बताया जाएगा। फिर चार्ट प्रेडिक्शन थ्रू अष्टक वर्ग, जो कुंडली हमारी है वो कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करें अष्टक वर्ग से, वो आपको बताई जाएगी। ये सारा आपका कंटेंट रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट, जो आपको पूरा 2.5-3 महीने के अंदर बताया जाएगा और डिटेल में बताया जाएगा, ताकि हम लोग डिटेल में सीख सकें इसको और इसकी खूब एक्सरसाइज कर सकें। और आपसे भी बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अष्टक वर्ग एक बार शुरू कर दिया तो इसको घर पे होमवर्क के रूप में बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अब भूल जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी, फिर आप प्रेडिक्शन नहीं दे पाएंगे। इससे बहुत जल्दी निकल जाती है दिमाग से ये चीजें, तो इसका भी है। लेकिन साथ में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पूरा पूरा ध्यान रखें, वो तो आपको रखना ही रखना है, ये आपको अलग से साइड में एक चीज ध्यान में देनी। अष्टक वर्ग में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक भिन्नाष्टक वर्ग, एक कक्षा कॉन्सेप्ट, एक सर्वाष्टक वर्ग, एक शोध्य पिंड। ये क्या है तीनों चीजें। भिन्नाष्टक वर्ग क्या है? भिन्नाष्टक वर्ग तो बेसिकली हर ग्रह का एक वर्ग होता है, हर ग्रह का एक चार्ट होता है, उसको भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं। भिन्न भिन्न ग्रहों के वर्ग, यानी भिन्न भिन्न ग्रहों के चार्ट, उसे भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं। कक्षा कॉन्सेप्ट, हमने जैसे बताया कि एक एक राशि को हमने 8 कक्षाओं में डिवाइड किया हुआ है। वो कैसे डिवाइड किया हुआ है वो आगे आप जब कक्षा कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा। सर्वाष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों के भिन्नाष्टक वर्ग है, उन सबका टोटल लेके एक वर्ग बनाते हैं, जिसको सर्वाष्टक वर्ग बोलते हैं। और शोध्य पिंड है, जो कि भिन्नाष्टक वर्ग के थ्रू निकलता है। और भिन्नाष्टक वर्ग से शोध्य पिंड निकालने के लिए भिन्नाष्टक वर्ग में हम लोगों को त्रिकोण शोधन, एकाधिपति शोधन, ग्रह गुणाकार, राशि गुणाकार, ये सारे काम करने पड़ते हैं, इनसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर शोध्य पिंड निकलता है। और ये शोध्य पिंड ही बिल्कुल हलचल मचाने वाला होता है अष्टक वर्ग के अंदर, जिसके थ्रू आप सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि कितनी उम्र है, कितने दिनों में कष्ट होना है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कब शादी हो सकती है, कब संतान हो सकती है, वो सारी चीजें आप इससे क्लियर कर सकते हैं शोध्य पिंड से। तो ये अष्टक वर्ग का मेन मेन चीजें हैं जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसमें किसी को कुछ पूछना हो कि और क्या चीज में छूटी है तो बता दीजिए, ताकि हम लोग वो भी कवर कर सकें इसके अंदर। देसाई साहब, वैसे मैंने जितना भी चीजें हैं सारी इसमें रख दी हैं, बट फिर भी आप लोग कुछ बहुत बताना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और वैसे जब हम लोग पढ़ते रहेंगे तो बीच में चीजें आती रहेंगी, तो उसको हम करते रहेंगे शामिल, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैंने इसमें अष्टक वर्ग के अंदर जो भी चीज अवेलेबल है वो सारी इसके अंदर डाल दी। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। जैसे इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कमिंग सैटरडे से, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई चैप्टर ऐसा है जिसको हम रिवाइज करके जो इसमें सपोर्ट कर सकता है, थोड़ा सा आइडिया लेके, क्योंकि सपोज कुछ देखिए नक्षत्र के बारे में या कुछ। हाँ बिल्कुल, नक्षत्र तो आपको याद होना ही चाहिए। अब के ग्रह का त्रिकोण क्या होता है, भाव के त्रिकोण क्या होते हैं, 1, 5, 9, 3, 6, 10, वो सब चीज तो आपको याद होनी चाहिए। मतलब वो तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आपने पढ़ी हुई है, तो वो तो आपको जरूरी है, क्योंकि बिना उसके बेसिक तो मालूम है, लेकिन अगर कोई बस स्पेसिफिक हो तो। हाँ नहीं, बेसिक ठीक है। अगर वैसे मतलब बिल्कुल ना पढ़ा हो तब ये कह सकते हो कि हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अष्टक वर्ग अगर थोड़ी बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी आपने पढ़ी है तो आप उसको सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। और कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है या कोई बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए।
आप एक नॉर्मल पढ़े लिखे इंसान भी हैं और 8वीं 9वीं के अंदर आपने मैथमेटिक्स भी किया है, तो आप बड़े आराम से इस चीज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है सर। स्वस्तिका, यस सर। हाँ कुछ और चीज शामिल करनी है? वैसे तो मैंने सारी चीज शामिल कर दी है इसके अंदर, बीच में कोई चीज ध्यान आए तो बता देना, वो भी हम चीज इसमें ले लेंगे, ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल। और सर कोई लिटरेचर, कोई बुक जिसको रेफर करें या फिर अभी बस नोट्स ही देखें तो आप बता रहे हैं? अभी अभी बुक मत देखो आप, अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी अगर आपने किताब देख ली ना तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं आपको जी। बता दूं, जब आपको 1 डेढ़ महीना हो जाएगा तब मैं आपको बुक रेफर कर दूंगा। एक किताब है, हालांकि किताबें इसकी काफी सारी हैं, नॉर्मल किताबें भी हैं अवेलेबल, जो डिफरेंट वैसे राइटर्स की हैं, शास्त्रों के अलावा जो लोकल राइटर्स हैं उन्होंने भी लिखी हुई हैं, शास्त्रों में से लिखी हुई हैं उन्होंने भी, वहीं से श्लोक उठा रखे हैं, वहीं से लिखे हुए हैं, उन्होंने भी लिखी हुई हैं, लेकिन वो किताबें इतनी अच्छी नहीं हैं। शास्त्र से ही है, बृहद पाराशर है या फल दीपिका है या वो है, वो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि कौन सी किताब आपको लेनी है। एक अष्टवक्र महानिबंध होती है, वो किताब है मिश्रा जी की, तो वो एडवाइस बाद में करूंगा, अभी किताब को मत लीजिए, अभी पहले आप समझिए खाली इसको, ठीक है? ऐसे करके अष्टक बनते हैं इस तरीके से, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको बनाया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों के भिन्नाष्टक वर्ग हैं, इनको भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं, प्रस्थाराष्टक वर्ग भी बोलते हैं। ये हर ग्रह का अलग अलग होता है, जैसे सूर्य का अलग होगा, चंद्रमा का अलग होगा, मंगल का अलग होगा, फिर इन्हीं चीजों को कुंडली के रूप में दिखाया जाएगा, जैसे ये कुंडली के रूप में दिखाया हुआ है इन्हीं चीजों को। फिर बुध बुध का अलग होगा, फिर बुध की सारी पॉइंट्स को हम कुंडली के रूप में दिखाएंगे ऐसे करके। तो इस तरीके चलते हैं सारे ये। और सर्वाष्टक वर्ग जो होता है, ये शनि तक का अष्टक वर्ग हो गया, इसके बाद ये सर्वाष्टक वर्ग होगा। इसमें सारे जितने भिन्नाष्टक वर्ग होते हैं उनके पॉइंट्स लेके हम लोग इसमें करे जाते हैं, और उसके बाद फिर सारी चीजें, मतलब आपकी जितनी प्रेडिक्शंस हैं या जितनी आपकी कुंडली हैं, वो किससे किस अष्टक वर्ग से आप क्या चीज समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, वो सारी चीजें आपकी उन चीजों से समझ में आए। अगर उसमें एक देखना स्लाइड एक हाँ स्लाइड पीछे पीछे जाइएगा सर। मतलब ये है सबसे ज्यादा ये जो आपने कुंडली के फॉर्म में दिखा रखा है ना सर, हाँ हाँ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट। हाँ, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। अभी आपको जो मिलेगा इसके अंदर वो तो और बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा, आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा मिलेगा उसके अंदर। ये तो नॉर्मल है, देखिए सर्वाष्टक वर्ग से तो नॉर्मल पब्लिक करती है, लेकिन अष्टक वर्ग से करना, केवल भिन्नाष्टक वर्ग से करना, कि सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग से, चंद्रमा के से, मंगल के से, बुध के से, अलग अलग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सर्वाष्टक का तो आप लोग ज्यादा ज्यादा देर नहीं लगेगी, आपको समझ जाएंगे, आप 1-2 क्लास के अंदर ठीक है, समझ जाएंगे मतलब इसका। मैं ये कहना चाहता था कि इससे एकदम से पहले एक ब्रॉड फ्रेमवर्क फट से नजर आ जाए। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो आप। सर ये और अपन जैसे हम लोग जो लग्न कुंडली देखते हैं, एट अ ग्लांस जो पता चलता है वो इससे पता चलेगा ना। वो इससे मालूम चल जाएगा ठीक है। हाँ, और लेकिन जब जो आप जो बता रहे हो कि सूर्य का और उसका भिन्नाष्टक वर्ग है, वो आपको प्रॉपर प्लैनेट क्या रिजल्ट दे सकते हैं हाँ और क्या गोचर इधर है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जी जी उसका कितना पोटेंशियल है। फॉर जी, दैट आपको प्लैनेट के पोटेंशियल के लिए आपको उस पे जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल हाउस ठीक का बात है। पोटेंशियल बता रहा है और वो आपको प्लैनेट का पोटेंशियल बता रहा प्लेनेट का पोटेंशियल बताएगा, तो ये एक चीज इसके है। अंदर वो आपकी। वो भी उस हाउस के लिए, वो जी भी उस पर्टिकुलर उस भाव के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज इसके अंदर आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं सारा, वही चीज इसके अंदर हम बताएंगे। अगली बार से हम लोग सूर्य से स्टार्ट करेंगे इसको, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। बाकी तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, बाकी इंट्रोडक्शन नहीं रखेंगे, सिर्फ सूर्य से स्टार्ट करके इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है?